आप जानते हैं, विषय है साझा दृष्टि में शक्ति। जब मैं इस विषय को देखता हूं तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। हम सब यहाँ एक कारण से हैं। आप जानते हैं, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम श्री अश्मोफराह के सपनों में विश्वास करते हैं, हम उनकी दृष्टि में विश्वास करते हैं, हम उनके मिशन में विश्वास करते हैं। और जब हम एक साथ आते हैं तो उसमें भी शक्ति होती है। जैसा कि पीटर रोजर ने कहा, उद्देश्य की एकता। आप जानते हैं, यहाँ एकता है, उद्देश्य की एकता। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं, जब हम दृष्टि को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि एक साझा दृष्टि लोगों को दिशा की स्पष्टता देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हम सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वह लक्ष्य जो श्री अशरफ ने शुरुआत से ही बताया था। अगर हम यहाँ हैं और वास्तव में नहीं समझते, चाहे आप यहाँ 1 साल, 2 साल या 5 साल से हैं, और आप यह नहीं समझते कि श्री अशरफ जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप गलत व्यवसाय में हैं, क्योंकि इस व्यवसाय का एक स्पष्ट लक्ष्य है, स्पष्ट दृष्टि है, और श्री एश मोफोराह ने कभी भी छुपाया नहीं है। वह कभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटे हैं कि वह क्या हासिल करना चाहते हैं। और हम सभी से, जो उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा है? समझ रहे हैं आप? और फिर मैं एक और बिंदु देखता हूँ। साझा दृष्टि में ताकत होती है, उसमें सामूहिक दृढ़ता होती है। आप जानते हैं, साझा दृष्टि में सामूहिक दृढ़ता होती है, यानी चुनौतियां जरूर आएंगी, क्योंकि हम सब साथ हैं तो यह बोझ हल्का लगता है। समझ रहे हैं, यह हल्का महसूस होता है। भले ही हमें किसी चीज से चुनौती मिले, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो वह चुनौती भी हल्की लगती है। यह बस एक हल्का बोझ है, क्योंकि हम सब कुछ आपस में बांट सकते हैं और इसमें सहयोग और विश्वास भी है। हम सहयोग करते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, और जो श्री अशरफ फराह कर रहे हैं। और अगर हम इसे व्यक्तिगत रूप से देखें, अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में, तो हम इससे व्यक्तिगत रूप से कैसे जुड़ते हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार के जीवन में भी अगर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के साथ न तो निभा सकते हैं, न ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो चाहे दूरी कितनी भी लगे, लेकिन क्योंकि हम सभी उस खास सपने और दृष्टि पर केंद्रित हैं, तो वह दूरी कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि एकमात्र चीज जो हम देखना चाहते हैं वह है अंतिम लक्ष्य। हम बहुत मजबूती से समाप्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब हम सभी जानते हैं, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा दृष्टिकोण या इस कंपनी में हम सभी का मिशन मानवता पर प्रभाव डालना है। और मानवता पर प्रभाव डालने के लिए ऐश ने इस व्यवसाय या इस कंपनी को इस तरह से संरचित किया है कि अब हम सभी जानते हैं कि हमें कहां जाना है। एक शक्तिशाली एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन बनाकर जो हमें मानवता के विश्वास के सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाकर मदद करेंगे। शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और वित्तीय समृद्धि, जैसा कि ऐश ने खुद कहा था, तो इसे भी मैं एक तरह के तीन तरफा वीआईपी के रूप में देखूंगा। जब मैं वीआईपी की बात करता हूं तो मैं मूल्य, बुद्धिमत्ता और जुनून की बात करता हूं। चाहे वे पेशेवर हों, आईटी के लोग जो ये उत्पाद बना रहे हैं, या हम खुद। पहला, मूल्य यानी वी। हम सभी अपने मूल्य को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूएस के लिए खड़ा है। बुद्धिमान, हम सभी बुद्धिमान लोग हैं क्योंकि उनका सपना और उनकी दृष्टि यही है। तब क्या? जुनून, वह वीआईपी है। जुनून, हम सभी में जुनून है। हम सभी में वह जुनून है। और फिर जब हम इसे फिर से देखते हैं तो उन अनुप्रयोगों के साथ जो बाजार में आने वाले हैं, कि हम उनका उपयोग करने जा रहे हैं शैक्षिक, व्यावसायिक और वित्तीय कल्याण को सशक्त बनाकर मानवता के साथ रहना। आइए धन के बारे में बात करें। दुनिया में धन है। आप धन को चार अलग अलग दिशाओं में भी देख सकते हैं। हमारे पास सामाजिक धन है, या आप हैं। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, ये आप हैं, और अब हम खुद को भाई बहन कहते हैं। यह व्यक्तिगत धन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह व्यक्तिगत धन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से हमारे बीच के संबंध, उत्पाद और फिल्टर्स के बीच का संबंध। फिर से और अब से वित्तीय दुनिया, जिसमें आप वह धन रख सकते हैं जिसे हम अपने समुदाय को बनाने, दूसरों पर शैक्षिक रूप से प्रभाव डालने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। फिर से आना। अब हमारे पास धन की स्वतंत्रता होगी। वह कौन सी अच्छी बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा? धन की स्वतंत्रता। अब धन की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। हमारे पास वह स्वतंत्रता होगी कि हम जो भी करना चाहें कर सकें, अपने आप खुद को हमेशा के लिए मुक्त करते हुए।
अपने पड़ोस, अपने समुदाय, ग्रीन वाटर हेल्थ सेंटर और बाकी जगहों पर जाने के लिए। आखिरी बात फिर से शारीरिक संपत्ति है। शारीरिक संपत्ति हमें अपनी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, आमतौर पर अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो अब हम वित्तीय स्वास्थ्य, वित्तीय संपत्ति के साथ क्या करेंगे? तो ये सब मिलकर मैं कहूंगा हम ठीक हैं और हम इसे साझा करने जा रहे हैं। अब हमारे पास वह ताकत है इस दृष्टि को उन सभी पहलुओं में साझा करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, जब यह हमारे पास आता है, हमारे पिता श्रीमान ऐश और हम सभी मिलकर। लेकिन मैंने कुछ समय लिया यह देखने के लिए कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, क्योंकि मैंने सोचा श्रीमान ऐश, अगर आप पीछे जाकर देखें कि ऐश ने अब तक जो भी लेख लिखे हैं सभी समाचारों में 1 से 11 तक, उनकी लेखनी बहुत सोच समझकर होती है। वह लिखते हैं, शब्द वही होते हैं जहां आप, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, वे बहुत सोच समझकर चुने गए शब्द हैं। उनका एक खास मतलब होता है। असल में मुझे लगता है कि मिस्टर की उन लिखावटों के पीछे कोई वकील है। अगर आप देखें कि वह हमें कैसे लिख रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, तो वह बहुत सटीक और संक्षिप्त है। तो मैंने देखा, अर्थपूर्ण परिवर्तन का अर्थपूर्ण परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सुधार, विकास या गहरे प्रभाव की ओर ले जाता है, चाहे वह किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन, किसी प्रणाली या संपूर्ण समाज के लिए हो। यही हमारे पिता श्रीमान हाउस ने इन ऑल न्यूज 11 में लिखा था। हम अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने जा रहे हैं, चाहे वह सभी के लिए सुलभ हो या नहीं, आप जानते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जब हम अर्थपूर्ण प्रभाव की बात करते हैं। अर्थपूर्ण प्रभाव का क्या अर्थ है? इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, यह जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर इस अर्थ में कि यह एक स्पष्ट उद्देश्य या दृष्टि से प्रेरित है। हम अपने संस्थापक की दृष्टि और मिशन को जानते हैं। उनके पास एक स्पष्ट दृष्टि है जो न जाने कब से उनके पास है। यह जानबूझकर किया गया है। जो एशले करने की कोशिश कर रहे हैं वह जानबूझकर है और इसे उच्च शक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है, जैसा कि हमने हमेशा यहां कहा है। दूसरा, यह टिकाऊ है और इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जैसा कि मेरे भाई माइक एलिस हमेशा कहते हैं, दीर्घायु, जब वह दीर्घायु की बात करते हैं तो वह स्थिरता की बात करते हैं, ऐसी चीज जो केवल अस्थायी परिवर्तन नहीं है। यह हमारे जीवन काल के लिए है, हमारी पीढ़ी के लिए है और आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी है। तो जब आप सार्थक प्रभाव की बात करते हैं तो यह टिकाऊ होता है। सार्थक प्रभाव टिकाऊ होता है, यह समावेशी होता है। दोस्तों, सार्थक प्रभाव समावेशी होता है। हमारे पिता श्रीमान ऐश, उनके पास सबसे समावेशी दृष्टि और मिशन स्टेटमेंट है जो मैंने कभी सुना या देखा है। वह हमें बताते हैं, सभी के लिए समान अवसर, बड़े और छोटे के बीच की खाई को पाटना, कि हम ऐसे लोगों द्वारा प्रेरित हैं जिनमें व्यवसायों को बदलने का जुनून है और यही हमारा मिशन है। और यही आज की तकनीक से कल की तकनीक का निर्माण करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए सभी के लिए, चाहे वह छोटी कंपनियां हो या बड़ी कंपनियां। तो एशफोर्ड फेरिस का परिवर्तन समावेशी है, यह सभी के लिए है और यह मापने योग्य भी है। आप इसे माप सकते हैं, आप सफलता देख सकते हैं, आप परिवर्तन देख सकते हैं। श्रीमान ऐश ने खुद हमें बताया था कि अब से लगभग 4 साल बाद, जो कि मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है, दुनिया एक अलग जगह होगी। दुनिया आज जहां है उससे काफी अलग दिखेगी जब ऐश वह पैकेज दुनिया और हमारे लिए पेश करेंगे जो उनके पास है। तो यह प्रबंधनीय है, आप इसे माप सकते हैं और आप फर्क देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह से शुरुआत करें। मुझे पता है कि मेरे भाई किसी भी दिशा से आएंगे और इस विषय को और बड़ा बना देंगे, लेकिन यही बात मेरे मन में थी, मेरे दिमाग में।